हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक अभी हाल ही का जजमेंट आपको बताने वाला हूं, जिसे सुनकर जानकर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत सारी प्रैक्टिकल जानकारियां भी मिलेंगी। देखिए, मैट्रिमोनियल विवादों के अंदर आपका पहला प्रश्न ये होता है कि मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में कोई भी बात क्लिक हुई कि आपको सेक्शन 9 फाइल करना है, तो सबसे पहले आप खुद से पूछते हैं मुझे सेक्शन 9 फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर और लोगों से पूछते हैं, सर्च करते हैं। सेम यही चीज़ डाइवोर्स के साथ होती है, सेम यही चीज़ काउंटर केस के साथ होती है। यानी आप जो भी करते हैं तो सबसे पहला ख्याल यही होता है मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये चीज़ डाइवोर्स केस में आती है। आज दोस्तों एक मामला आपको बताने वाला हूं, जो मामला फैमिली कोर्ट से चल करके पूरा सुप्रीम कोर्ट तक गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट आया। अब इस मामले के आधार पे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इसके जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो हम आपको बताएंगे, उसके बाद क्या जजमेंट हुआ वो भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियोज की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहे और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए यानी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के लिए आप चैनल पर जाकर के ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर दोनों पक्षकारों की जो मैरिज थी वो अप्रैल 2008 में हुई थी। कुछ ही समय वाइफ साथ में रही, उसके बाद दिसंबर 2008 को वो अपने पति को छोड़ के चली गई, ये कह करके कि उसको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। अब दोस्तों, 2008 से लेके दिसंबर 2012 तक पति ने वेट करी, यानी लगभग 4 साल तक उसके लौटने की वेट करी। पत्नी वापस नहीं आई, तो फिर पति ने 4 साल के बाद दिसंबर 2012 में अपनी तरफ से एक डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूरटी एंड डेजर्शन। अब दोस्तों, जब ये मामला चलने लगा, इसके भी लगभग 4 साल के बाद यानी 2016 में पत्नी ने अपनी तरफ से रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की यानी सेक्शन 9 की एक पिटीशन लगा दी कि मैं वापस आना चाहती हूं। यानी 4 साल तो पहले अलग रही, 4 साल डाइवोर्स केस को चलते हुए हो गए, यानी लगभग 8 साल के बाद वो सेक्शन 9 की पिटीशन लगाती है। अब दोस्तों, सेक्शन 9 और डाइवोर्स दोनों फैमिली कोर्ट में चल रहे हैं। फैमिली कोर्ट में पति ने यह बताया कि दिसंबर 2008 के बाद पत्नी कभी भी वापस नहीं आई है, उसकी मैरिज भी कभी कंज्यूमेट नहीं हुई है और पत्नी ने अपनी एज भी गलत बताई थी, इसलिए अब उसके पास डाइवोर्स फाइल करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। फैमिली कोर्ट ने मेरिट्स को देखा और पति की बात को सही पाया और पति के पक्ष में डाइवोर्स की डिक्री पारित कर दी। पत्नी ने जो पिटीशन लगाई थी सेक्शन 9 HMA की, उसको कोर्ट ने माना कि भाई 8 साल के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसका लॉजिक नहीं माना और उसको रिजेक्ट कर दिया। यानी पत्नी की पिटीशन हो गई खारिज और पति की हो गई एक्सेप्ट। अब इसके विरोध में जो पत्नी थी वो हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखा, ऑब्जर्व किया और पूरा मामला देखने के बाद हाई कोर्ट ने जो डाइवोर्स की डिक्री थी यानी जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था उसी को अपहोल्ड किया, यानी उसे बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में अपना आदेश पारित किया। अब दोस्तों, थोड़ा टाइमलाइन पे गौर करते हैं। 2012 में पति ने डाइवोर्स केस फाइल किया था और 2023 में हाई कोर्ट से फाइनल हुआ, यानी अब तक 11 साल लग चुके हैं। अब इसके बाद जो वाइफ थी वो चली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को पूरा देखना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा और पूरे मामले की तथ्य और परिस्थितियों को देखने के बाद यह बोला कि इस मामले से ऐसा लगता है कि वाइफ को वापस आने की कोई भी इंटेंशन नहीं थी, और चूंकि दोनों पक्षकार 2008 से अलग रह रहे हैं तो इस मैरिज का कोई स्कोप भी आगे नहीं बचा है। इसके अतिरिक्त जो पति है उसने 2023 में दूसरा विवाह भी कर लिया है। तो इन सब परिस्थिति को ओवरऑल देखते हुए इस मैरिज को आगे चलाने का, एक लीगल रिलेशनशिप को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। और जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसी को अपहेल्ड किया, यानी कि उसी को बरकरार रखा। लेकिन साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पति है वो अपनी पत्नी को रुपए 50 लाख एलिमनी के रूप में देगा, परमानेंट एलिमनी के रूप में। पति एक कॉन्ट्रैक्टर है, पत्नी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भैया उसकी सिक्योरिटी के लिए इतना आपको देना पड़ेगा और इसका भुगतान 3 महीने के अंदर अंदर पति को करना होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आया 2025 में। अब आप देखिए, डाइवोर्स केस फाइल हुआ था 2012 में, यह जजमेंट आया 2025 में और 2008 से वाइफ अलग थी। खाली आप कोर्ट प्रोसीजर को भी कैलकुलेट करो तो 2012 से 2025 आप लगा लीजिए लगभग 13 साल, यानी 13 साल तक पति ने कानूनी लड़ाई लड़ी और पूरी लड़ाई लड़ने के बाद 13 साल बाद उसके पक्ष में फाइनल डाइवोर्स की डिक्री आई और 50 लाख रुपए उसको परमानेंट एलिमनी देनी पड़ी। अब आप इस चीज से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आप कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करते हैं उसका हमारे यहाँ पर क्या स्कोप है और क्या आपको इस दिशा में आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं, और बढ़ना चाहिए तो किन परिस्थितियों में। बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना है। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।